है आज की वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन और हेलो एरीन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्लोरोफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, क्लोरोफॉर्म। और ये जो क्लोरोफॉर्म नाम का जो टॉपिक है आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट होगा। आज की वीडियो में जो क्लोरोफॉर्म है बोला पूरा का पूरा कंप्लीट होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब ये वन शॉर्ट वीडियो रहने वाली है क्लोरोफॉर्म के लिए। और आपको दोस्तों बता देता हूँ क्लोरोफॉर्म इम्पोर्टेंट इतना है कि जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है वो बोर्ड एग्ज़ाम बिना क्लोरोफॉर्म के नहीं बनता। समझ गए ना? अब बिना क्लोरोफॉर्म के बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर है वो नहीं बनेगा, तो इसका मतलब सीधा साधा है कि सर बोर्ड एग्ज़ाम में आने ही वाला है। तो जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मस्ट टॉपिक है। तो आइए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पूरा आपको बने रहना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पे अगर नए हो तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले बात दोस्तों कर लेते हैं कि जो क्लोरोफॉर्म है ये है क्या। जो क्लोरोफॉर्म है ना मेरे भाई, ये है क्या, इस पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इस पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें क्लोरोफॉर्म, तो जो क्लोरोफॉर्म है मेरे भाई, इस क्लोरोफॉर्म की जो खोज है वो आपकी लिविंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो क्लोरोफॉर्म है ना, आप क्लोरोफॉर्म बोल रहे हो ना, जो CHCl3, अगर इसके IUPAC नाम की बात करें, देखो क्लोरोफॉर्म जो है ना इसका सूत्र होता है CHCl3, होता है ना। अगर IUPAC नाम की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका यहाँ पर H जो है ना आप इस तरफ जोड़ दो, यहाँ पर एक Cl जोड़ दो, यहाँ पर एक Cl जोड़ दो, यहाँ पर एक Cl जोड़ दो। तो यहाँ पर कितने Cl हैं? 3 Cl हैं। तो 3 Cl को मैंने अलग अलग कर दिया। तो ये तीनों Cl पहले ही कार्बन पे जुड़े हैं। पहले ही कार्बन पे कितने Cl जुड़े हैं? 3 Cl, है ना। और 3 के लिए हम क्या बोलते हैं? ट्राई। क्या बोलते हैं? ट्राई। और 3 क्या जुड़े हैं? Cl जुड़े हो, तो Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो। तो ट्राई क्लोरो। और एक कार्बन के लिए मैथ, क्या बोलते हैं? मैथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? N। मतलब अगर हम क्लोरोफॉर्म जो CHCl3 जिसका सूत्र होता है, इसके IUPAC नाम की बात करें तो इसका IUPAC नाम जो होता है मेरे भाई ट्राईक्लोरोमेथेन। किसका? क्लोरोफॉर्म का। अब दोस्तों क्लोरोफॉर्म जो है ना, इस क्लोरोफॉर्म आया कैसे, किसने खोज की, तो इनके बारे में बात करें तो दोस्तों जो क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म की खोज सन 1831 में लिविंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी मेरे भाई? लिविंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसकी खोज? लिविंग नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? क्लोरोफॉर्म की खोज की थी। क्लियर होगा? अब किसने खोज की थी? तो क्लोरोफॉर्म ने की खोज किसने की थी? लिविंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? 1831 में की थी। अब दोस्तों जो आपका क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है मेरे भाई? कि जो निश्चेतक होता है, इस निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? क्लोरोफॉर्म का। अब ये निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ये भी किसी ने खोजी की थी। तो ये जो है ना खोज की थी वो आपकी की थी सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने। जो आपको दिख रहा है ना नाम सिम्पसन, तो सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी कि क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। निश्चेतक के रूप में मतलब दोस्तों कुछ केमिकल के रूप में, कुछ दवाइयों के रूप में इसका उपयोग। निश्चेतक का मतलब कुछ केमिकल, कुछ दवाइयों के रूप में इस क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो ये खोज किसने की थी? सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, चलो। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? तो इससे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा खाली स्थान का निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। खाली स्थान का निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है? तो मेरे भाई क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है निश्चेतक के रूप में। इसकी खोज 1831 में लिविंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, चलो। इसका जो IUPAC नाम है वो है ट्राईक्लोरोमेथेन। क्लियर? ये हमारा क्लोरोफॉर्म से संबंधित हल्का सा इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम दोस्तों जो क्लोरोफॉर्म है इसको बनाना सीखेंगे कि कैसे इसको बना सकते हैं, और बनाने के बाद इस क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियाँ, है ना। क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 बनाने की विधियाँ। क्लोरोफॉर्म बनाने की क्या हो गई मेरे भाई? विधियाँ।
तो क्लोरोफॉर्म हम बना रहे हैं, जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है ना CHCl3, इसको हम बनाएंगे। तो किन किन मेथड्स के थ्रू हम बना सकते हैं उनको हमें देखना है। तो दोस्तों पहला जो है ना जो क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं हम, वो है हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो आप हेडिंग डाल देंगे कार्बन टेट्रा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की अगर बात करें सूत्र की, तो देखो कार्बन मतलब C, टेट्रा मतलब चार क्या क्लोराइड, तो CCl4 जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो कार्बन का शॉर्ट फॉर्म क्या है C, टेट्रा का T और क्लोराइड का C, तो CTC जो है ना, हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो आपको दिख रहा है ना CCl, जिसका सूत्र क्या है CCl4, इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CTC। आपको याद रखना है, हर एक चीज़ को आपके माइंड में बिठा कर रखना है, आपको समझना ही है, रटना नहीं है, बट आपको हर एक चीज़ को अपने माइंड में बिठा कर रखना है। तो हम क्या दोस्तों जो क्लोरोफॉर्म है इसको बनाना सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, बनाना सीख रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म को किन मेथड के थ्रू, किस मेथड के थ्रू जो है ना हमारा क्लोरोफॉर्म है वो बनता है। तो पहला दोस्तों हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड से बना रहे हैं। तो हमारे पास दोस्तों ये है CCl4 जो कि आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड है ना। इससे हमें क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म बनाना है। तो दोस्तों क्लोरोफॉर्म अगर हमें इससे बनाना है तो देखो इसको और इसको मैच करो, जो आपका क्लोरोफॉर्म है ये, इसको और इसको मैच करो, इसमें क्या अंतर है, तो देखो इसमें Cl4 है और इसमें Cl3 है, इसमें एक H में है और इसमें एक H नहीं है। तो काश दोस्तों ऐसा हो जाए कि इसका एक Cl निकल जाए और उसकी जगह कौन आ जाए, H आ जाए, तो बन जाएगा काम। बोलो बनेगा कि नहीं। देखो एक Cl निकल जाएगा तो Cl3 बचेंगे और एक H आ जाएगा तो Cl3 हो जाएंगे, है ना। इतना ही बस करना है। तो दोस्तों अगर हमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड से क्लोरोफॉर्म बनाना है तो हमें क्या करना होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है इसका अपचयन कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है मेरे भाई, अपचयन। और अपचयन हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आयरन और H2O द्वारा हम कराते हैं। तो ये अपचयन जो है ना, तो आयरन हम आयरन और H2O द्वारा कराएंगे अपचयन, ठीक है। और अपचयन आपको पता है, अपचयन मतलब नवजात हाइड्रोजन से क्रिया। अगर हम ऑक्सीकरण की अगर बात कर देते तो मतलब आप नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करा देते। क्लियर। चलो तो यहाँ पर दोस्तों हम इसके 2 H लेंगे। कितने H ले लेंगे, 2। तो एक H क्या करेगा, एक Cl से क्रिया करके बना देगा HCl। एक H ने क्या किया, एक Cl से क्रिया करके क्या बना दिया, HCl। अब जो बचा है एक H, 2 H लिए ना, एक H जो है ना यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। जब एक H वहाँ पर आके जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH। एक H चला गया ना तो CH। अब यहाँ पर कितना बचा, Cl3 बचा ना, क्योंकि एक H तो Cl के साथ चला गया तो हमारा बचा Cl3। तो ये जो है ना हमारा बन गया है क्लोरोफॉर्म। क्या बन गया है मेरे भाई, क्लोरोफॉर्म। तो इस टाइप से दोस्तों क्लोरोफॉर्म बनाना कठिन नहीं है। तो इस टाइप से अगर हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड से अगर बात करें कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड से किस टाइप से बना सकते हैं, तो ऐसे साधारणतः ईजिली हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड से बना सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों क्लोरल से, है ना, क्लोरल से कैसे बनाया जाता है उसको हम देख लेते हैं, उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो आओ दोस्तों समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर, तो आप पॉइंट नंबर 2 जिसका नाम है क्लोरल से किससे बना रहा है दोस्तों, हम क्लोरल से बना रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है। अब जो क्लोरल है वो क्या होता है, तो देखो आपको ये फॉर्मूले लिस्ट में आप फॉर्मूला ये ऐड कर लेना, क्योंकि क्लोरल जो है ना नया फॉर्मूला आया है। और जब भी आपका कोई नया फॉर्मूला आता है तो बिना मुझे बताए आप अपनी कॉपी में जो है ना उसे ऐड कर लिया करो। बिना मुझे बताए आप अपनी कॉपी में ऐड कर लिया करो, ठीक है। तो क्लोरल का सूत्र होता है मेरे भाई CCl3CHO। CCl3CHO है ना जो क्लोरल का सूत्र होता है, जिसे हम ट्राइक्लोरो तो ये 3 Cl है मतलब ट्राइक्लोरो, और ये क्या है एसिटाल्डिहाइड, तो ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड भी हम बोलते हैं किसको, क्लोरल को। तो इतना याद अपन को रखना है। तो क्लोरल से हमें क्लोरोफॉर्म बनाना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो आपका क्लोरल है CCl3CHO, इसकी हमें क्या कराना है दोस्तों, NaOH से क्रिया करानी है। किससे क्रिया करानी है, NaOH से। क्या आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, हाँ।
तो दोस्तों हमें क्लोरल से बनाना है क्लोरोफॉर्म, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्लोरल है उसकी NaOH से क्रिया करानी है। ठीक है, देखो बता दिया मैंने, पूरा एक एक चला रहा हूँ। ठीक है, तो अब बताओ दोस्तों, आप खुद लगाओ दिमाग के, सर कैसे बन सकता है यार, ये तो है ना क्लोरोफॉर्म ही बना हुआ है, बस यहाँ पर कौन आ जाए H, तो काम बन जाएगा। तो कर दो ना मेरे भाई, जो H है देखो हम आपको बता दे रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपको अच्छा लगे, जो आप जहाँ बिठालना चाहते हो उधर बिठा सकते हो, बट तरीके से संयोजकताओं को ध्यान में रखते हुए। जैसे मान के चलो इसको हम यहाँ बिठा देंगे तो संयोजकता में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें पता है, तो बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि ये H इधर आ जाता है तो ये H यदि इधर आ जाता है तो ये बन जाता है CHCl3, CHCl3 ये वाला यहाँ से टूट जाएगा, तो CHCl3 जो आपका क्या होगा क्लोरोफॉर्म, और हमें बनाना क्या था क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर देखो दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को हमें बैलेंस करना आवश्यक नहीं होता, बैलेंस करना ज़रूरी नहीं होता, ये भी आप अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, तो बनाना है तो H तो यहाँ पर आके बैठ जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास क्या बचा उसको देखो दोस्तों, हमारे पास बचा CHO, क्या बचा CHO। तो जो CHO बचा है दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको H को पीछे करके लिख रहा हूँ। तो H को मैंने लिख दिया इस तरह, जो H है ना इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, और हमारे क्या पास क्या बचा CO, जो CHO था ना उसको मैंने SCO लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है ONA, तो ये O और ये रहा हमारा Na। तो दोस्तों जब ये बना है तो हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है, तो ये हम जानते हैं दोस्तों, ये हमारे पास फॉर्मेट होता है। क्या होता है, ये हमारे पास फॉर्मेट होता है, और ये क्या है सोडियम, तो ये सोडियम, और ये क्या है फॉर्मेट, तो ये क्या बन गया सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, आपको प्रत्येक चीज़ आपको ना पहले समझा दी गई है, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, तो ये प्रत्येक चीज़ आपको ना पहले समझा दी गई है। दोस्तों एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है उसको लिखना अति आवश्यक होता है, इसके बाद जो बचता है उसको लिखो या ना लिखो कोई अंतर नहीं पड़ता, बट हमें ना 100% करना है, हमें पूरा लिखना है, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्लियर, तो आई होप आप समझ गए होंगे, इतना कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने समझा क्लोरोफॉर्म, जिसका नाम ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड है। लिविंग ने इसकी 1831 में खोज की थी, और इसमें जो निश्चेतक गुण होता है इसमें सिम्पसन ने खोज की थी। क्लोरोफॉर्म को हमने 2 मेथड से बनाया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से और क्लोरल से, ये हमने बना लिया है। अब जो आपका क्लोरोफॉर्म है इसकी हम रासायनिक अभिक्रियाएं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब मेरे क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब ये होता है क्लोरोफॉर्म की किसी अन्य यौगिक से क्रिया, क्लोरोफॉर्म की किसी अन्य यौगिक से क्रिया। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए अपनी कॉपी में, क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो आप हेडिंग डालें जल्दी से, है ना, क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, अभिक्रियाएं। मेरे डियर स्टूडेंट, जब भी आपको कोई नया फॉर्मूला मैं लिखाता हूं या मिलता है तो आप उसको डायरेक्ट अपनी कॉपी में नोट करें, डायरेक्ट उसको अपनी कॉपी में नोट करें, क्योंकि बिना फॉर्मूले के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलो, तो क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्लोरोफॉर्म की किसी अन्य यौगिक के साथ अब हम अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, तो क्वालिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से दिख रहा है ना। आप अपने मोबाइल की जो क्वालिटी है वो 360 कर देखें, है ना, 360 पे देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चलो, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए ऑक्सीकरण। क्या, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब आपको सबसे पहले जो आपका क्लोरोफॉर्म है इसका ऑक्सीकरण कराना है। क्या कराना है, ऑक्सीकरण। कोई दिक्कत नहीं, हम कराते हैं, आप समझो। देखो ये आपका क्लोरोफॉर्म है, CHCl3, ये आपका क्या है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, चलो, हमें क्या कराना है, ऑक्सीकरण। तो आप भी हमने बताया था, अब चयन कराते हैं नवजात हाइड्रोजन से,
और ऑक्सीकरण कराते हैं नवजात ऑक्सीजन से। किससे? नवजात ऑक्सीजन से। ठीक है, तो इसका हमें क्या कराना है? ऑक्सीकरण। तो इसकी आप क्रिया किससे कराओ? नवजात ऑक्सीजन से। ये आपका है नवजात ऑक्सीजन। मैं आपको पहले भी आपको बता चुका हूं, नवजात ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन के एक परमाणु को वर्गाकार ब्रैकेट में रख देते हैं तो ये नवजात ऑक्सीजन बन जाता है और ये ताजा होता है। कैसा होता है? ताजा। ठीक है, और ये जो ऑक्सीकरण है आपको सनलाइट की प्रेजेंट में कराना है। किसमें? सनलाइट प्रेजेंट में, मतलब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। ओके, तो जैसे ही मेरे भाई सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में इसका आप ऑक्सीकरण कराओगे तो होगा क्या मेरे भाई? यहां से जो आपका H और इसमें Cl, देखो इसमें H दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है? Cl। तो इसका एक H जो क्लोरोफॉर्म है, इसका एक H एक Cl के साथ निकल जाएगा, एक H एक Cl के साथ बाहर हो जाएगा, भाग जाएगा। ठीक है, तो एक H एक Cl के साथ भाग जाएगा, है ना। और आपको पता है एक H के साथ एक ही Cl भाग पाता है। ठीक है, तो एक H और ये एक Cl हो गए बाहर। अब इसमें से एक H कम हुआ और एक Cl, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। अब इतनी इसमें कितनी संयोजकता कम हो गई? 2, क्योंकि एक H की और एक Cl की, दोनों की एक एक होती है ना, तो एक H और एक Cl की 2 कम हो गई। तो संयोजकता अब इसकी कितनी बची है? 2 बची है। कितनी बची है? 2। इस कार्बन की संयोजकता अब कितनी बची है? 2। तो इन संयोजकताओं को, जो 2 संयोजकताओं को पूरा करने के लिए इनके पास कौन आ जाएगा? O आ जाएगा। कौन आ जाएगा? O। आपको पता है O की संयोजकता 2 होती है, तो यहाँ O आ जाएगा। तो देखो आपको पता है H और एक Cl तो यहाँ बाहर ही हो गया, तो O जैसे ही आएगा तो अपना यहाँ पर कौन बचा है? C, और ये O आकर जुड़ेगा तो ये CO, और अब 3 Cl थे, एक Cl गया, कितने Cl बचे? 2, तो ये Cl2। क्या? Cl2, COCl2 आ गया। क्या आ गया? COCl2, जो एक अत्यंत जहरीली गैस है। ठीक है, एक अत्यंत, ध्यान रखना, ये अत्यंत जहरीली गैस है, जहरीली गैस, जिसका नाम है फास्जीन। क्या है मेरे भाई? फास्जीन। ये जो आपका COCl2 बना है एक जहरीली गैस है जिसका नाम क्या है? फास्जीन। क्या है? फास्जीन। तो आज के बाद याद रखना, यदि क्लोरोफॉर्म का हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो आपको अत्यंत जहरीली गैस प्राप्त होती है, जो होती है फास्जीन। ओके, कोई दिक्कत? आगे तो ये जहरीली गैस, अत्यंत जहरीली गैस जो बन गई, जिसका नाम क्या है? फास्जीन। ये हमारा पहली रासायनिक क्रिया हो गई। और नेक्स्ट आपको क्या कराना है? अपचयन कराना है। क्या कराना है? अपचयन। ठीक है, तो ऑक्सीकरण करा दिया और सेकंड आप हेडिंग डाल दीजिए अपचयन। ठीक है, तो ये मैंने डाल दी हेडिंग अपचयन। तो आपको क्लोरोफॉर्म का ही अपचयन कराना है, जो आपका क्लोरोफॉर्म है इसका ही आपको अपचयन कराना है। ठीक है, तो ये आपका रहा क्लोरोफॉर्म CHCl3। इसका आपको अपचयन कराना है, तो अपचयन किससे कराते हैं? नवजात हाइड्रोजन से। ऑक्सीकरण नवजात ऑक्सीजन से और अपचयन नवजात हाइड्रोजन से। तो ये लिख दिया मैंने नवजात हाइड्रोजन। ओके ओके, ठीक है। और ये आपका क्या है? नवजात हाइड्रोजन। ठीक है, चलो इसका मैं अपचयन करा रहा हूं, और ये अपचयन मैं करा रहा हूं जिंक और HCl द्वारा। किसके द्वारा? जिंक और HCl। अब ध्यान से चीजों को सीखना है। अभी देखो, जब हम क्लोरोफॉर्म बना रहे थे तो उसका हमने अपचयन कराया था किसके द्वारा? आयरन और H2O द्वारा। आयरन और H2O द्वारा। और यहां पर जो हम अपचयन करा रहे हैं वो हम करा रहे हैं जिंक और HCl द्वारा। मैं इससे भी अपचयन करा सकता था, इससे भी मैं अपचयन यहां पर करा सकता था, लेकिन मैंने चेंज क्यों किया? ताकि आपको यह भी पता चल जाए कि जिंक और HCl द्वारा भी हम अपचयन करा सकते हैं, इसलिए मैंने यहां पर चेंज कर दिया। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके ओके, तो ये अपना हो गया है। ठीक है, तो हम जिंक और HCl द्वारा हमारा अपचयन जो इसका है ना वो हम करा रहा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट होगा क्या, मैं बता रहा हूं आपको, समझा रहा हूं, है ना। इसमें ना आपको क्या करना है? देखो इसमें आपको क्या करना है, इसके भी आप 2 अणु ले सकते हो। कितने अणु ले सकते हो? 2 अणु, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं है ना। तो मेरे भाई आप ऐसा समझ के 2 अणु लिए तो 2 H लिए, तो एक H एक Cl के साथ,
एक H इसका एक Cl के साथ बना लेगा HCl। क्या बना लिया? HCl। अब एक HCl बन गया, इधर से कितने Cl बचे हमारे पास? 2 Cl बचे, है ना। और 2 H लिए ना, तो एक तो H ने Cl के साथ HCl बना लिया, और जो एक H है इस H के साथ जुड़ जाएगा। जब इस H के साथ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा CH2। क्या है? CH2। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास? Cl2। क्या बचा? CH2 Cl2, है ना, जिसको हम बोलते हैं मैथिलीडीन। क्या बोलते हैं? मैथिलीडीन। क्या बोलते हैं? मैथिलीडीन। ये आपका बन गया मैथिलीडीन। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये आपका मैथिलीडीन बन चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आपको इस सूत्र को भी अपनी कॉपी याद रख लेना है, क्योंकि देखो बनाना आपको आना चाहिए। बनाना, देखो मैं बनाना ही सिखा रहा हूं, कैसे क्या बनता है वही सिखा रहा हूं मैं, तो बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके पहले आपको कुछ सूत्रों का अगर पता होगा तो आप इजीली बना सकते हो, है ना। जैसे आप देखो, मैंने तो ये बनाया, इसके बाद ही मुझे पता चला कि ये मैथिलीडीन बना है ना। तो मैंने आपको बनाना बताया है। जैसे H है तो H कर क्या लेगा? H कर क्या लेगा? H क्या करेगा? Cl को ही बाहर करेगा, तो एक Cl को H ने बाहर कर दिया। अब ये 2 क्यों लिए? तो 2 इसलिए लिए ताकि ये बैलेंस भी हो जाए। क्या हो जाए? ये बैलेंस भी और परफेक्ट यौगिक भी बन जाए। तो मेरे भाई, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस की, उतनी ज़्यादा आपसे बनेंगे। अभी आपका स्टार्टिंग है, अभी आपका स्टार्टिंग है। कुछ दिनों तक आप पढ़ोगे, कुछ दिनों के बाद अपने आप खुद रिएक्शन बनाओगे, अपने आप खुद रिएक्शन बनाओगे। इसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। बस कुछ दिन अभी मैं स्टार्टिंग है और धीरे धीरे भी आपको समझा रहा हूँ, बनाना बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर अपने आप खुद रिएक्शन बनाना आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। चलो ओके, तो इतना क्लियर है। अब हम आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अब हम कराते हैं इसका क्लोरीनीकरण। क्या? क्लोरीनीकरण। तो ऑक्सीकरण हो गया, अपचयन हो गया, अब हम कराते हैं इसका क्लोरीनीकरण, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है। चलो, तो नेक्स्ट अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए आप, क्लोरीनीकरण। थर्ड, क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण, ठीक है। ये क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण का मतलब, क्लोरीनीकरण का मतलब क्लोरीन से क्रिया। किससे क्रिया? क्लोरीन से क्रिया, ठीक है। तो ये आपका रहा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरीन से क्रिया कराना है तो ये आपका क्लोरीन, ये आपका क्या रहा? क्लोरीन। क्लोरीन Cl2 ही होता है ना, तो ये आपका रहा क्लोरीन। तो Cl क्या कर लेगा? आप तो ये देखा करो किससे कौन क्रिया कर रहा है, तो ये कर क्या लेगा? Cl पर आपको पता है माइनस होता है, Cl पर क्या होता है? माइनस होता है। तो Cl कर क्या लेगा? Cl माइनस होता है तो इसको प्लस वाला चाहिए ना। क्या चाहिए? प्लस वाला। और प्लस वाला यहाँ है कौन? तो प्लस वाला यहाँ पर अच्छे से जो दिख रहा है वो H ही है, H ही है। तो Cl कर लेगा, तो Cl क्या कर लेगा? H को बाहर कर देगा। एक Cl एक H को बाहर कर लेगा तो बन जाएगा आपका HCl। क्या बन जाएगा? HCl बन गया। अब बन गया, अब इधर क्या बचा? Cl3 बचा। संयोजकता एक कम है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, है ना। अब एक H चला गया तो एक संयोजकता कम, तो एक संयोजकता को पूरा करने के लिए देखो एक Cl आपका यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। एक Cl ने क्या किया? H को बाहर कर दिया, HCl बना लिया, और एक Cl यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो Cl3 थे तो अब कितने हो जाएंगे? Cl4, जो होगा आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये बना ना, अभी तो हमने बनाया था, अभी तो हमने बताया था इसका फॉर्मूला कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, तो ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया। तो ध्यान रखना है, जब आप इसका क्लोरीनीकरण करोगे तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनेगा। इसके बाद आपको नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराना है। फोर्थ आपकी जो रिएक्शन है वो नाइट्रिक अम्ल। क्या? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है आपको तो पता ही होगा, HNO3। जो HNO3 होता है वो होता है आपका नाइट्रिक अम्ल। तो आपको अब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया इसकी कराना है। किसकी? क्लोरोफॉर्म की, क्योंकि हम क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं ना, तो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे। तो क्लोरोफॉर्म आपका है CHCl3, ये आपका क्लोरोफॉर्म, ये आपका नाइट्रिक क्लोरोफॉर्म हो गया। इसकी किससे क्रिया कराना है? नाइट्रिक अम्ल से। तो ये HNO3
3, ये आपका क्या हो गया, नाइट्रिक अम्ल। क्या मेरे डियर स्टूडेंट, देखो मैंने तो आपको पहले ही बता के रखा है कि जरूरत के अकॉर्डिंग हम किसी भी यज्ञ को तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, है ना, लंबा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो मेरे भाई जो HNO3 है, क्या इस HNO3 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता OH और NO2, OH और NO2 नहीं लिख सकता? बिल्कुल, HNO3 को ऐसा मैं लिख सकता हूं। देखो H एक था, एक है, O कितने हैं, 3, तो 2 और 1 3, N कितना था, 1। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं HNO3 को। देखो आपको समझाने के लिए, बेटर तरीके से दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं ऐसा आपको कर रहा हूं, आप भी कर सकते हो। तो इसको ऐसा लिख दिया, तो ये जो OH है मेरे डियर स्टूडेंट, ये जो OH है इस H के साथ, जो आपको दिख रहा है ना ये H, इस H के साथ क्या करेगा, बना लेगा, इस H के साथ आपस में मिलकर बना लेगा H2O, बन जाएगा, क्योंकि OH और H H2O बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, H2O बन जाएगा, बन गया। अब H2 बन गया, अब हमारे पास क्या बचा, CCl3, इधर हमारे पास क्या बचा, NO2, इधर हमारे पास क्या बचा, NO2। तो ये CCl3 बचा ना, तो ये लिख दो आप CCl3, और ये आप लिख दो NO2, क्योंकि NO2 सिंगल बॉन्ड, NO2 सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, मतलब संयोजकता कितनी है, 1, तो 1 H की जो संयोजकता यहाँ कम हुई है वो NO2 यहाँ जुड़ जाएगा, तो वो पूरी हो जाएगी। तो CCl3 और ये NO2 बन गया, क्या बन गया, NO2, जिसको मेरे भाई हम बोलते हैं क्लोरोफिक्रेन। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिक्रेन। तो ये क्लोरोफिक्रेन का मेरे भाई पिक्रेन, ठीक है, पिक्रेन, ठीक है। तो ये क्लोरोफिक्रेन है, इस क्लोरोफिक्रेन का फॉर्मूला ऑब्जेक्ट में भी पूछा जाता है, सही जोड़ियों में, है ना, या फिर ब्लैंक्स में, या फिर ऑब्जेक्ट में, किसी भी टाइप से ये आ सकता है कि क्लोरोफिक्रेन है, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्लोरोफिक्रेन क्या है, CCl3NO2, जो CCl3NO2 है ये हमारा है क्लोरोफिक्रेन, ठीक है। चलो, तो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, और वीडियो को भाई लाइक कर दो यार, है ना, इस आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगली जो हमारी 4 तो हो गई हैं, और हमारी जो 4th रासायनिक अभिक्रिया, और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट, सीक्रेट है आपके लिए, केवल आपके लिए सीक्रेट है। सीक्रेट ये है कि आपका जो 12th का बोर्ड का जो पेपर बनता है, बिना क्लोरोफॉर्म के नहीं बनता, बिना क्लोरोफॉर्म के नहीं बनता। क्लोरोफॉर्म का क्वेश्चन आता ही है, और मैं जो आज ये रिएक्शन करा रहा हूं, ये गारंटी से 101% आप लिख के ले लेना, आज लिख लेना, इनमें से रिएक्शन आनी ही आनी है, इनमें से रिएक्शन आनी ही आनी है। और रिएक्शन क्या आएगी, रिएक्शन आएगी क्या होता है, क्या होता में, जैसे इसने यही बोल दिया, ठीक है। इस रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन एग्जाम में पूछ रहा है तो वो कैसे पूछेगा, वो ऐसे पूछेगा, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण होता है, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का अपचयन होता है, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा क्या होता में, ठीक है। तो क्या होता में उसने अगर बोल दिया कि क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण होता है, तो आपको ये पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है, तो ये पूरी रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी, समझ गए ना। तो बिल्कुल आप इन चीज़ों को विशेष तौर पे याद रखना भाई, है ना। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, और नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है उसको हम कवर करते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल स्लोली करा रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्लो करा रहे हो सर, तो आप बोलिए कि सर आप स्पीड से कराइए, तो मैं बिल्कुल आपको स्पीड से कराऊंगा, ठीक है। चलो, आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आपको डालना है बी हैलोजनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। 5वीं है बी हैलोजनीकरण, बी हैलोजनीकरण, बी हैलोजनीकरण, बी हैलोजनीकरण, बी हैलोजनीकरण। केवल यदि हैलोजनीकरण बोल देता,
केवल यदि हैलोजनीकरण बोल देता तो हम हैलोजन से क्रिया कराते। जैसे उसने बोल दिया था ना क्लोरीनीकरण, तो हमने क्लोरीन से क्रिया करा दी थी। अब यदि हैलोजनीकरण बोल देता तो हम हैलोजन से क्रिया करा देते, फ्लोरीन से करा देते, क्लोरीन से करा देते, ब्रोमीन से करा देते या आयोडीन से करा देते, ऐसा बोल करा देते। लेकिन इसने हमसे बोल के रखा है कि आप बी हैलोजनीकरण कराओ। क्या कराओ? बी हैलोजनीकरण। तो बी हैलोजनीकरण का मतलब होता है हैलोजन को बाहर निकाल दो, हैलोजन को बाहर निकाल दो, ये होता है। ठीक है, तो आपका ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्या है आपका? क्लोरोफॉर्म। इस क्लोरोफॉर्म का जो है ना बी हैलोजनीकरण है। क्या है? बी हैलोजनीकरण। तो इसका जो बी हैलोजनीकरण है हम सिल्वर की उपस्थिति में या सिल्वर के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? सिल्वर के साथ। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? बी हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन को बाहर निकालना। अकेला हैलोजनीकरण होता तो हैलोजन से क्रिया होती, लेकिन बी हैलोजनीकरण है मतलब हैलोजन को बाहर निकालना। ठीक है, तो हैलोजन को बाहर निकालना, ये हम जो क्रिया है बी हैलोजनीकरण वो हम सिल्वर की उपस्थिति में कराते। Ag क्या होता है? सिल्वर। इसकी उपस्थिति में हम ये कराते हैं। तो जैसे ही इसका हम बी हैलोजनीकरण कराएंगे मेरे डियर स्टूडेंट, तो जो Ag होगा, क्या होगा? Ag इस Cl को बाहर कर देगा। Ag इस Cl को बाहर कर देगा। अब Ag Cl को बाहर कर देगा। कितने Cl हैं? 3। तो Ag पर कितना चार्ज होता है? Ag पर होता है 1+। तो कितने Ag चाहिए हमें? 3 चाहिए। तो 3 Ag 3 Cl को बाहर कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 3AgCl। 3AgCl। अब हमारे पास क्या बचा? CH। क्या बचा? CH। अब CH क्या होता है? कुछ होता है? कुछ नहीं होता ना। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि CH अकेला बचा, CH कुछ नहीं होता। किसी बंदे को हम अधूरा नहीं छोड़ सकते, तो इसको भी हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन में मेरे डियर स्टूडेंट करना क्या है? आपको इसके 2 अणु लेना है और इसके लेना है 6 अणु। ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए कर रहा है कि जो CH है वो अकेला ना बचे, इसके 2 अणु मिल जाए अपन को। ठीक है, संतुलित भी करके चल रहा है। वैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन को संतुलित करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो जो 6 Ag हैं, अब Cl हमारे पास कितने हैं? 6। 3 दूनी 2 आगे लगा ना, 3 दूनी 6। तो 6 Cl को 6 Ag निकाल देंगे तो यहां से बन जाएगा 6 AgCl। क्या बन जाएगा? 6 AgCl। अब हमारे पास क्या बचा? CH। इसमें 2 लगा है ना, तो CH कितने हैं? 2 हैं। तो एक CH ये है और एक CH ये है। दोनों को आप जोड़ दो ट्रिपल बॉन्ड से। किससे? ट्रिपल बॉन्ड से, क्योंकि तभी बैलेंस होगा। कार्बन को 1 हाइड्रोजन दे रहा है, सही हो सकता है, और 3 इधर से, 3 और 1 4, 3 और 1 4। तो ये आपका बन गया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको हम बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? एथाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथाइन। IUPAC नामकरण में एक वीडियो लेके आऊँगा, जरूर लेके आऊँगा, आपको जरूर समझाऊंगा। ठीक है, तो ये एसिटिलीन बन गया। इसके हम क्या बोलते हैं? एथाइन भी बोलते हैं। मेरे भाई मैंने 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझाई थी और 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, अच्छे से समझी है, तो इन चीज़ों में दिक्कत नहीं होगी। ये तो चुटकियों का काम है यदि आपने 11th केमिस्ट्री पढ़ी है तो। ठीक है, नहीं पढ़ी है तो फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, तो ये रिएक्शन एग्जाम में कैसी आ सकती है? क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का बी हैलोजनीकरण होता है तो आपका एसिटिलीन गैस बनता है। ऐसे आपको रिएक्शन देना है ना। चलो, तो समझ गए ना मेरे डियर स्टूडेंट? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो मेरे डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया करेंगे, रीमल्टीमेन अभिक्रिया करेंगे, संघनन अभिक्रिया करेंगे। तो इस टाइप की और भी इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगली वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। ओके, थैंक्स।